जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सीरीज़ है उसकी। इसमें जो नया सीख रहे हैं, जो हम क्या सीखने वाले हैं वो है माइक्रोस्टेट। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है जिससे माइक्रोस्टेट निकालते हैं, और ये जो माइक्रोस्टेट है वो है क्या चीज़, उसके कुछ एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन ओके तो हमने क्या लिखा एक बार देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या है माइक्रोस्टेट। ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ ऑर्बिटल हैज स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। इसका मीनिंग क्या है देखते हैं एग्जाम्पल से। ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। ये तो थ्योरी की बात हो गई। अभी हमने इसको समझना है, सिर्फ लिखा है, ठीक है। समझेंगे कैसे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला लिखना है कि माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फॉर फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। माइक्रोस्टेट हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। ओके, और फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। व्हाट इज n? n is twice of सबशेल या शेल। या लिखेंगे कि जो भी ऑर्बिटल हमें गिवन है उसके अंदर हम जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं उसका नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए ये लिया S1, ठीक है। तो S1 के लिए मैं क्या लिखूंगा जब ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करूंगा ये, तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में फिल कर सकता हूँ? 2, मुझे पता है 2 फिल कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2। ओके, तो n इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिवन इन शेल, ठीक है, गिवन इन शेल। ओके, R क्या है? R है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अब सुनिए मैंने क्या बोला कि n फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल दे रखा है उसका ट्वाइस। ओके, और R क्या है कि ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिया S1, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा? एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करूंगा, तो माइक्रोस्टेट जब कैलकुलेट करूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि ऑर्बिटल कितना है? 1 का ट्वाइस 2। कुछ बुक्स में आपको ऐसे देगा कि जो भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो क्या है? n। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन दे रखा है? 1। तो अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या आया? 2 इंटू 1 अपॉन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिखा, 2 के बाद में कौन आता है? 1 इंटू 1, तो फैक्टोरियल का मीनिंग 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 1 के बाद में कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा हमारे सामने? 2। माइक्रोस्टेट कितनी आ गई? 2। अब इस माइक्रोस्टेट का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर सकता हूँ? एक तो ऐसे जैसे अभी कर रखा है। सेकंड, क्योंकि माइक्रोस्टेट का मतलब है 2, यानी ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर। और क्या हो सकता है? ये लीजिए, स्पिन उल्टा भी तो हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। ये जो पॉसिबिलिटी है ये है माइक्रोस्टेट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे P1। मैंने एक एग्जांपल लिया P1, ठीक है। ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ये लीजिए,
इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो मैंने फिल कर दिया। माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे। माइक्रोस्टेट के लिए फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3, 3 का ट्वाइस 6, तो 6 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 फैक्टोरियल। एन कितना है यहाँ पे? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करते हैं तो 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 का फैक्टोरियल हो गया। 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 में से मैं -1 कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे हो जाएगा? ये जो पूरा नंबर है ये तो इनसे कट हो जाना है, ओके, और क्या बच जाना है? 6। तो मैं 6 माइक्रोस्टेट आ गया P1 के लिए। इट मीन्स कि मेरे पास में 6 ऐसी पॉसिबिलिटी है इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। कौन कौन सी है देखिए, देखते हैं, ठीक है। एक तो ये हो ही गई, साइड में देखते हैं इधर 6 कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आई। मैंने ये ऑर्बिटल फिल कर लिए, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। मैंने 6 बना लिए हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, 4th 5th और 6th। ये 6 पॉसिबिलिटी मेरे पास है इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये है क्या? ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ ऑर्बिटल हैज़ ए स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो इनके अंदर देखिए, आप इनके अंदर जो देखोगे ये क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट हो गया। और सेकेंड लाइन क्या है हमारी? ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको S1 और P1 का। कुछ और एग्जांपल लेके इसको समझ। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया, कैसा? P2, और वो क्या बोल रहा है हमें? माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करवा रहा है हमसे। तो फॉर्मूला क्या होता है माइक्रोस्टेट का? लिखते हैं, माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये देखिए आपको अलग अलग बुक्स में कुछ और भी मिल सकता है, n की जगह कुछ और टर्म यूज में ले लेगा, लेकिन मीनिंग यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और r की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये लीजिए, मेरे को कैसे पता चला? तो उसको ऐसे देखिए, ये पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। ये n क्या है? ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है? 3 का ट्वाइस 6, इसलिए n की वैल्यू 6। इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 2, तो r की वैल्यू 2। तो फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आई n क्या है? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, वैसे हम इसे मेंशन कर देंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। और r कितना है? 2 फैक्टोरियल। नीचे n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन क्या दे रखा है? 2 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 2 माइनस करूँगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 4 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कुछ ऐसे। कैलकुलेट कीजिए, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, 1 से 1 क्या जाएगा? अब ये बचा 2 फैक्टोरियल, यानी 2 को मैं इसको 3 टाइम्स कट कर दूंगा और मेरे पास में आ जाएगा ये, क्या आ गया? 15 माइक्रो स्टेट आ गया P2 के लिए। इट मीन्स ये मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं
इस P2 कॉन्फ़िगरेशन को 15 अलग अलग तरीकों से क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। 15 कौन कौन से तरीके होंगे उनको देखते हैं आज, ठीक है। तो हम 15 बार इसे लिखेंगे अलग अलग अरेंजमेंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ख़त्म हो गया। तो और लंबा करते हैं इसको। 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये मैंने 15 पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो कर दी। अभी हमने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आइए, ठीक है। कौन कौन से 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं। माइक्रोस्टेट का मतलब ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन को भरने की पॉसिबिलिटी, दैट्स इट। आइए, तो इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी, एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड, ये भी हो सकती। थर्ड, इसका स्पिन अपोजिट कर दिया। अब जहाँ चेंज करूँगा मैं कलर चेंज कर लूँगा, ठीक है। स्पिन चेंज हो गया क्या, ठीक है। और क्या हो सकता है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन आ जाए इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गई कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी बार हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब इसका अपोजिट स्पिन कर देते हैं। अभी हमने क्या रखा था, ऊपर की तरफ था एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका स्पिन नीचे की अपोजिट कर देते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सामने वाला ऐसे, ओके। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, या ये इलेक्ट्रॉन इसी में अपना स्पिन चेंज कर ले, या ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके स्पिन चेंज कर ले, ऐसे। समझ में आया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, बताइए। और ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए और उसके पास में इलेक्ट्रॉन ये आ जाए और एक बार ये अपना स्पिन रिवर्स कर ले। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज़। अब बाकी की वो ऐसे देखेंगे। मान लीजिए दोनों पेयर्ड हो जाएं, इस ऑर्बिटल में आ जाएं, इसमें आ जाएं और इसमें आ जाएं। कितने बार मैंने इसे फिल किया है, 15 टाइम्स। अलग अलग पॉसिबिलिटी, हर एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए तो माइक्रोस्टेट कितना आया है, 15। कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, ये कितनी बार हमने इसको फिल किया है, 15 टाइम्स। माइक्रोस्टेट बता रहा है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो भी माइक्रोस्टेट हमारे सामने निकल के आएगा, इट मीन्स हम उसको इतने तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। कितना अमेजिंग है ना ये चीज़। चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया D2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोस्टेट निकालिए। पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑर्बिटल बना के, इसमें 1 2 कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो n की वैल्यू तो क्या हो गई 10 और r की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो मेरे पास में क्या आया, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो देखिए 8 फैक्टोरियल से ऊपर का 8 फैक्टोरियल तो माइनस हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये लीजिए 8 फैक्टोरियल गया, 2 से 10 5 टाइम, तो 5 इंटू 9, 45 पॉसिबिलिटीज हैं इन दो इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। कितनी है, 45 पॉसिबिलिटी। माइक्रोस्टेट क्या निकल के आया हमारा, 45, बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हमने माइक्रोस्टेट निकाली। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, वो क्वेश्चन वो करेगा, बोल देगा कि व्हाट इज़ द माइक्रोस्टेट ऑफ D2, व्हाट इज़ द माइक्रोस्टेट ऑफ P2, कुछ भी दे सकते हैं। ये मान लो आपको ऐसे भी दे सकता है। एक एग्जांपल मान लीजिए ऐसे लिया,
व्हाट इज द माइक्रो स्टेट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? S1 P1, तो हम पहले S1 का निकाल लेंगे फिर P1 का निकाल लेंगे और दोनों को इनटू कर देंगे। जैसे मैं S1 का निकालता हूँ पहले, तो क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो इसके लिए n की वैल्यू तो 2 हो गई और r की वैल्यू कितनी होगी 1। फॉर्मूला क्या है हमारा माइक्रोस्टेट का, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से माइक्रोस्टेट जो निकल के आया मेरे लिए वो क्या आया है 2। ठीक है, P1 के लिए बात करते हैं, तो P1 के लिए कैसे निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ऑर्बिटल्स है कितने 3 ऑर्बिटल है 3 का ट्वाइस 6, तो n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसने। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइक्रोस्टेट का, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, सॉरी 1 6 माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 दे रखा है, फॉर्मूला में मैंने रखा है। क्या आएगा यहाँ से देखते हैं, माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो मेरे पास में माइक्रोस्टेट कितना आ गया 6, ऊपर कितना था 2, नीचे कितना आया 6। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके लिए 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 माइक्रो स्टेट निकल के आई है। तो मेरे पास में 12 पॉसिबिलिटीज हैं इन इलेक्ट्रॉन को s और p ऑर्बिटल में फिल करने की। तो गाइज ये थी हमारी क्या माइक्रो स्टेट। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।